तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी है न्यू रिलीज मूवी आई थी 8 मार्च 2023 में और मूवी की मेन लीड में है श्रद्धा कपूर और रणवीर कपूर और इस मूवी का नाम है तू झूठी मैं मक्कार। और इस मूवी में एक और इंसान है जिसको हम सभी जानते हैं, Buddy, love the way you lie. तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है, पर रास्ते में हर चीज काफी अलग होती है। लड़का उस पे लाइन मार रहा होता है, बोर्ड लगा होता है कि चूज राइट, और तभी एक एस्ट्रोलॉजर उसको अपने पास बैठालती है और वो जिस कार्ड को चुनती है उस कार्ड के बारे में ये एस्ट्रोलॉजर नहीं, ये आदमी बताता है। इस आदमी का नाम होता है मनु इस एस्ट्रोलॉजर से बुलवाता है, तुम एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, अगर तुम्हारे पास से कुछ जाएगा तो तुम्हारे पास कुछ अच्छा आएगा। और तभी मनु इस लड़की के बॉयफ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा और हम लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या नहीं हो पाएगा और यहाँ पर ये सब क्या चल रहा। तो मैं आपको बताता हूँ। मनु और उसका दोस्त मिक्की पैसे लेकर लोगों के कराते हैं ब्रेकअप, पर ऐसा ब्रेकअप कि दोनों को बुरा ना लगे। और मनु इस लड़की के बॉयफ्रेंड से यही कहता है कि तुम इससे डायरेक्ट कह दो कि तुम्हें ब्रेकअप चाहिए, और इस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है कि वो नहीं मानेगी। और तब हमको दिखाया जाता है मिक्की बोलता है कि चिंता मत करो, उसके दिमाग में ऐसी बातें डाल चुका कि उसको तुमसे ब्रेकअप करने में कोई भी दुख नहीं होगा। और मिक्की की बात मानकर ये लड़का पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उससे कह देता है कि मुझको चाहिए तुमसे ब्रेकअप। और ये लड़की भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और कहती है ठीक है, हमें अपने अलग अलग रास्ते चुन लेना चाहिए। और हमको शक्ल दिखाई जाती है मिक्की की, और मिक्की सभी लोगों को पेमेंट कर देता है जिसने उसका साथ दिया। नहीं सही में इतने छोटे काम के 15,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। और यही नहीं, 19,000 रुपए, 25,000 रुपए, 18,000 रुपए, 6,000 रुपए, 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, भाई साहब अलग ही लेवल पे पैसे बांट रहे हैं। मिक्की जो कि जॉइंट फैमिली में रहता है और काफी अमीर लड़का है, वो वैसे तो अपने घर के गाड़ी के शोरूम को संभालता है, पर उसके और भी फैमिली बिजनेस है, यानी कि मिक्की असली कोठी बंगले वाला है। और मनु है मिक्की का बेस्ट फ्रेंड। मिक्की के घर में है उसके पापा जी, उसकी मम्मी जी, दादी जी, बहन और उसकी लड़की जो कि जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनती है। और मिक्की और मनु चलाते हैं साइड में अपना बिजनेस लोगों का ब्रेकअप कराने का, और लेते हैं मुंह मांगे पैसे। पर वो लोग डिवोर्स नहीं कराते क्योंकि डिवोर्स में दिल टूटता है, फैमिली उजड़ती है, बच्चों को परेशानी होती है। तभी मनु के पास एक फोन आता है कि उसकी होने वाली बीवी के दादाजी मर चुके हैं। मनु की बीवी जो कि होती है काफी ज्यादा केयरिंग और उससे काफी ज्यादा प्यार करती है, पर मनु को ऐसा लगता है कि इतनी प्यारी लड़की वो डिजर्व नहीं करता, इसलिए वो मिक्की से कहता है कि प्लीज मेरा ब्रेकअप करा दे। तब मिक्की बोलता है नहीं, मैं नहीं करा सकता। तभी मनु उसको कर देता है पैसे ट्रांसफर, और मिक्की पैसे लेने के बाद उसको वापस नहीं करता। तो वो कहता है ठीक है, मैं तेरा ब्रेकअप करा दूंगा। और वो मनु की गर्लफ्रेंड के पास जाकर मनु के बारे में काफी गलत बोलता है, पर ये लड़की उसको पॉजिटिव में ले लेती है और मनु का ब्रेकअप नहीं हो पाता। और ये लोग एक बैचलर पार्टी बजाने वाले थे, मिक्की, मनु और मनु की होने वाली वाइफ और उसकी दोस्त। और मिक्की ब्रेकअप कराने से पहले ब्रेकअप करवाने वाली पार्टी से कसम खिलवाता है कि वो सच्ची मुच्ची ब्रेकअप करना चाहता है और वो दोबारा पैचअप नहीं करेगा। और मनु यहाँ पर कसम खाता है, और तभी उसकी भांजी ये सब सुन लेती है और उसका मुंह बंद करने के लिए ये लोग उसको पैसे देते हैं। दरअसल किसी को भी नहीं मालूम कि ये दोनों ब्रेकअप भी करवाते हैं, और ये लोग निकल जाते हैं बैचलर पार्टी में जहाँ पर मनु की वाइफ की दोस्त नहीं आती। मनु की वाइफ का नाम होता है किंची, और किंची काफी परेशान हो जाती है कि उसकी दोस्त कहाँ पर रह गई। और तभी किंची की दोस्त जिसका नाम होता है टिन्नी, वो उसको देती है सरप्राइज, वहाँ पर नाच गाना करके एंट्री देकर। और टिन्नी को देखकर मिक्की हो जाता है उस पर लट्टू, और वो मनु से साफ साफ कहता है कि तू अपना ब्रेकअप भूल जा, क्योंकि अगर मैंने तेरा ब्रेकअप करा दिया तो टिन्नी मेरी कभी नहीं होगी। यानी कि अपने प्यार की नैया चलाने के लिए मिक्की ने मनु की नैया डुबा दी, और अब मिक्की मनु को छोड़कर ध्यान देने लगता है टिन्नी पर। और टिन्नी भी उसको काफी भाव देती है, पर टिन्नी उससे कहती है कि हम लोग सीरियस रिलेशन में नहीं आएंगे। पर मिक्की बोलता है नहीं, मुझको सीरियस रिलेशन चाहिए। तब टिन्नी कहती है ठीक है, देखा जाएगा। और ये लोग साथ में काफी टाइम बिताते हैं, घूमने जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, और आज की रात हो जाते हैं संस्कारी। और अगले दिन उठकर मिक्की टिन्नी की काफी केयर करता है। तब टिन्नी बोलती है तुमने जो करना था वो कर लिया, तो अब ये सब फेक क्यों कर रहे हैं। तब मिक्की बोलता है नहीं, मैं सचमुच अच्छा लड़का हूँ और मैं तुम्हारी सचमुच केयर करता हूँ। तब टिन्नी बोलती है हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 6 दिन और रुकेंगे, तो तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तब मिक्की बोलता है वो तो मैंने कल ही उठा लिया, पर मैं तुम्हारे साथ सब कुछ चाहता हूँ सीरियस। पर टिन्नी उसको भाव नहीं देती और वहाँ से चली जाती है, और मिक्की पड़ जाता है टिन्नी के पीछे और उसको बेनिफिट बताता है सच्चे प्यार के। और आखिरकार आखिरी दिन वो उसको कर देता है प्रपोज, और टिन्नी उस प्रपोजल को कर लेती है एक्सेप्ट। और ये है बॉलीवुड मूवी। तो इसके बाद गाना तो आना था, पर मुझको तो गाने को स्किप करके आपको आगे का बताना था। तो गाना स्किप करने के बाद मिक्की की फैमिली टिन्नी की फेसबुक देखती है। अब मिक्की की फैमिली होती है एकदम खुले मिजाज की, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लड़की क्या करती है और कौन सी ड्रेस पहनती है। और मिक्की ने टिन्नी के बारे में सब कुछ बता दिया था, और टिन्नी आज उसकी फैमिली से मिलने आती है।
पर टिन्नी पहन के आती है कुर्ता और मिक्की की फैमिली को ऐसा लगता है कि मिक्की ने उसको फोर्स किया कुर्ता पहनने के लिए, क्योंकि उसकी फेसबुक की फोटो में कुर्ता का के भी नहीं था। पर मिक्की इन सभी से कहता है कि मैंने उसको नहीं कहा, वो अपने मन से पहन के आई। और पूरी फैमिली को टिन्नी काफी अच्छी लगती है। और अब अगले दिन सभी लोग जाते हैं मनु की शादी में, जहाँ पर मनु को आता है काफी ज्यादा गुस्सा, क्योंकि मिक्की ने उसका ब्रेकअप नहीं कराया सिर्फ अपने चक्कर में। और यहाँ पर आती है टिन्नी की फैमिली। अब टिन्नी ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि इस समय उसका बॉयफ्रेंड मिक्की है, पर आज उसकी फैमिली को मालूम चल जाता है और उसकी फैमिली उससे कहती है कि कम से कम बता तो देते। और मिक्की की फैमिली कुछ दिन बाद आएगी रिश्ते को पक्का करने। दरअसल टिन्नी यहाँ पर जॉब करती थी, पर मिक्की और मिक्की की फैमिली काफी केयरिंग थी, तो वो हर समय टिन्नी का ख्याल रखती थी, चाहे वो कहीं पर भी हो। यानी कि टिन्नी हो मिक्की के साथ थिएटर में, या फिर वो कुछ खा रही, या फिर वो हो रही हो मिक्की के साथ संस्कारी। और टिन्नी मिक्की को बताती है कि मेरी एक जॉब है और मेरा एक बॉस है, तो मुझे ऑफिस टाइम से जाना पड़ता है। पर मिक्की की फैमिली कहती है तो क्या हुआ, अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो जॉब छोड़ दो, हमारे पास काफी पैसा है। पर टिन्नी इस बात को इग्नोर करके अपने ऑफिस जाती है। और जब रात में उससे मिक्की मिलने आता है, तब मिक्की के पास उसके एक क्लाइंट का फोन आता है ब्रेकअप कराने के लिए। और ये आवाज होती है लड़की की। ये लड़की मिक्की से कहती है कि मुझको अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है। तब मिक्की बोलता है ठीक है, 2 लाख लगेंगे। और ये लड़की कोई और नहीं, साक्षात टिन्नी होती है, क्योंकि टिन्नी को नहीं मालूम कि मिक्की ही वो आदमी है जो सभी का ब्रेकअप कराता है। यानी कि मुंह पे मिक्की, बगल में छुरी। और आज टिन्नी की फैमिली मिक्की की फैमिली से मिलने आने वाली थी कि तभी मिक्की के पास उसकी क्लाइंट का फोन आता है। क्लाइंट यानी कि टिन्नी उसको दूसरे नंबर से कॉल कर रही थी, इसलिए मिक्की को भी मालूम नहीं था कि ये टिन्नी ही है। तो अब जब भी टिन्नी क्लाइंट बनकर फोन करेगी, मैं उसको क्लाइंट बुलाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मिक्की से उसकी क्लाइंट कहती है कि तुम कब ब्रेकअप कराओगे, उसकी फैमिली मेरे से मिलने आ रही। तब मिक्की बोलता है कि कोई बात नहीं, कुंडली का बहाना दे देना। और कुंडली के सभी गुण कभी मैच नहीं होते। और अब मिक्की और टिन्नी की फैमिली मिलती है, जहाँ पर टिन्नी के कहने पर ये दोनों की फैमिली कुंडली दिखाती है। और भाई साहब दोनों के 36 के 36 गुण मैच हो जाते हैं। और टिन्नी फेक शो करती है कि वो काफी खुश है कि तभी वो अंदर जाती है और क्लाइंट बनकर फिर से मिक्की को फोन करती है और कहती है कि 36 के 36 गुण मिल गए। और यहाँ पर मिक्की एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ। और मनु उससे कहता है कि क्या पता ये टिन्नी हो। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मिक्की ऐसा ब्रेकअप एजेंट बनकर टिन्नी को फोन करता है और अपना ही एड्रेस पूछता है। और जैसे ही टिन्नी उसका नाम और एड्रेस बताती है, मिक्की को उड़ जाती है हवाइयाँ, क्योंकि उसको समझ में आता है कि हाँ वो टिन्नी ही है जो उससे ब्रेकअप चाहती है। पर मिक्की को समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है, पर वो उसे डायरेक्ट भी नहीं पूछ सकता था क्योंकि काफी ऑकवर्ड हो जाता। और अब मिक्की डिसाइड करता है कि मैं इसका ऐसा ब्रेकअप कराऊंगा कि ये सोच भी नहीं सकती। मैं उसको महसूस कराऊंगा कि इसने गलती करी। और टिन्नी अब क्लाइंट बनकर मिक्की को फोन करती है। तब मिक्की बोलता है तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, अपने बॉयफ्रेंड को जेलस फील कराओ, मैं एक आदमी भेजता हूँ तुम्हारे पास। और यहाँ पर टिन्नी कार्तिक आर्यन के साथ फ्लर्ट करती है। दरअसल कार्तिक आर्यन सही में कार्तिक आर्यन नहीं था, वो इस मूवी में राहुल है और टिन्नी का फेक बचपन का दोस्त। पर मिक्की को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो इन दोनों को इग्नोर करके ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कार्तिक आर्यन कहता है कि मुझको लगता है कि लड़का सही है। अब ये वाला प्लान फेल होने के बाद मिक्की ऐसा ब्रेकअप एजेंट बनकर टिन्नी को देता है दूसरी एडवाइस, अपने बॉयफ्रेंड को चीटिंग करते हुए पकड़ो। और वो भिजवाता है एक लड़की। इस लड़की ने मिक्की को नहीं देखा था और टिन्नी मिक्की से कहती है कि ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड और तुम थोड़ी देर इसी के साथ रुकना, मैं ऑफिस से होकर आती हूँ। और यहाँ पर ये लड़की करने लगती है मिक्की के साथ फ्लर्ट, और ऐसा वैसा नहीं, काफी तगड़े वाला। पर मिक्की को सब कुछ मालूम था कि वो ऐसा क्यों कर रही। तो यहाँ पर मिक्की बन जाता है काफी ज्यादा भोला और कहता है कि तुम काफी अच्छी लड़की हो और तुम डिजर्व करती हो काफी अच्छा लड़का। और इतना सुनने के बाद इस लड़की के अंदर की इंसानियत जाग जाती है और उसको ऐसा लगता है कि मिक्की सच में अच्छा लड़का है कि तभी वहाँ पर आ जाती है टिन्नी। अब टिन्नी ओवर रिएक्ट करने ही वाली थी कि तभी ये लड़की वहाँ से चली जाती है और टिन्नी से कहती है कि ये कितना अच्छा लड़का है और तुम्हें शर्म नहीं आती इसके साथ ब्रेकअप करने में। और फिर से बेचारी टिन्नी का कट जाता है। पर मिक्की को मालूम तो था ही कि उसको चाहिए ब्रेकअप। और वो जब भी टिन्नी से ऐसा एजेंट बनकर असली रीजन पूछता कि तुमको आखिर ब्रेकअप क्यों चाहिए, तब टिन्नी उससे कहती है कि तुम्हें ब्रेकअप बिना रीजन जाने कराना पड़ेगा। और इसलिए मिक्की परेशान है कि आखिर रीजन क्या है कि वो उससे ब्रेकअप चाहती है। पर टिन्नी भी काफी परेशान है और उसको ब्रेकअप तो चाहिए। तो वो फोन लगाकर एजेंट को बताती है कि उसको ब्रेकअप क्यों चाहिए। उसका रीजन है मिक्की की फैमिली, क्योंकि टिन्नी चाहती है कि मिक्की उसके साथ रहे अकेले, पर उसकी फैमिली उसको अकेला ही नहीं छोड़ती, फेविकोल की तरह चिपकी रहती है। चाहे वो कहीं जा रही हो, चाहे वो कुछ खा रही हो, या फिर वो हो रही हो संस्कारी, हर जगह फैमिली जनहित में जा रही। और मिक्की को ये बात जानकर काफी बुरा लगता है, पर वो कहता है ठीक है आपका ब्रेकअप हो जाएगा।
और वो उससे कसम खिलवाता है, जैसे वो अपने हर क्लाइंट से खिलवाता था कि तुम कसम खाओ कि तुम उससे ब्रेकअप चाहती हो और तुम उसके बाद पैसे नहीं करोगी वगैरह वगैरह। और टिन्नी ये कसम खा लेती है और मिक्की एज आ एजेंट बनकर टिन्नी को एक जॉब एप्लीकेशन भेजता है मिक्की को भेजने के लिए। ये जॉब थी बेंगलोर के लिए। और जब टिन्नी मिक्की के पास इसको सेंड करती है तब मिक्की काफी गुस्से में आकर उस पर भड़क जाता है और कहता है तुमने बिना पूछे बेंगलोर की जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम लोग रहते हैं दिल्ली में, तो हम लोग शादी के बाद बेंगलोर में क्या करेंगे। और मिक्की इस बहस को काफी बढ़ाता है और आज इन दोनों की सगाई और वो इस सगाई और अपने रिश्ते को यहीं पर कर देता है समाप्त और सबकी नजरों में बुरा बनकर टिन्नी को उसकी जिंदगी जीने का मौका देता है। अगर मिक्की चाहता तो अपनी फैमिली को छोड़ सकता था, पर उसके लिए उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसने छोड़ा टिन्नी को। और अब सभी लोग मिक्की को बोलते हैं काफी बुरा भला कि जब आग लगाने ही नहीं थी तो माचिस क्यों जलाई। और टिन्नी ऐसा क्लाइंट बनकर अपने एजेंट को फोन लगाती है और उसका एजेंट काफी खुश होकर कहता है कि देखा मैंने आपका काम करा दिया ना। और टिन्नी बोलती है हाँ मैं तुम्हारी पूरी पेमेंट कर देती हूँ। और अब कुछ महीनों बाद मिक्की का बेस्ट फ्रेंड मनु, जिसने कर दिया है गोल और उसकी वाइफ हो चुकी है प्रेग्नेंट और उसकी वाइफ की है गोद भराई, जिसमें आने वाले हैं मिक्की और टिन्नी। और जब ये दोनों मिलते हैं तब काफी नॉर्मल तरीके से बात करते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये दोनों क्या करते हैं, डांस। पर मिक्की की फैमिली को टिन्नी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि रिश्ता तो मिक्की ने तोड़ा था। अब टिन्नी से मिलने मिक्की की भांजी आती है और उसे कहती है कि आप कहीं नहीं जाओगी, आप मुझको प्रॉमिस दो। और ये प्रॉमिस वैसा ही था जैसा मिक्की अपने क्लाइंट से दिलवाता था, क्योंकि उसकी भांजी ने पहले उसकी बातें सुनी थी। और यहाँ पर टिन्नी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ऐसी कसम तो मैंने सुनी है। तब वो मिक्की की भांजी से पूछती है कि आखिर तुमको ये सब कैसे मालूम। तब वो बोलती है कि मिक्की मामू एक काम करते हैं जिसमें वो सबका ब्रेकअप कराते हैं और वो ऐसी ही कसम खिलवाते हैं। और इतना जानने के बाद टिन्नी हो जाती है मिक्की पर गुस्सा और टिन्नी आज जाने वाली थी लंदन, क्योंकि उसका हो गया था प्रमोशन। वो मिक्की से कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तब मिक्की बोलता है अजीब लड़की हो, तुम ही तो मुझसे ब्रेकअप चाहती थी बिना किसी की नजर में बुरा बनकर, तो मैंने वैसा ही किया। तब टिन्नी बोलती है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम अपनी फैमिली को छोड़कर मुझको चुनो। तब मिक्की बोलता है कि वो हो नहीं सकता था, क्योंकि मेरे लिए है फैमिली इम्पोर्टेंट ना कि तुम। और ये कहकर मिक्की वहाँ से चला जाता है। और टिन्नी लंदन जाने से पहले मिक्की के घर में फोन लगाकर ये बताती है कि मिक्की गलत नहीं था, उसको मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ना था, उसने जो भी किया मेरे लिए किया। और उसकी फैमिली मिक्की से पूछती है कि हमें सच्चाई बताओ, तुमने आखिर उससे रिश्ता क्यों तोड़ा। तब मिक्की बताता है कि उसको अलग घर चाहिए था आप लोगों के बिना। तब मिक्की की फैमिली बोलती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। तब मिक्की बोलता है नहीं मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। पर उसकी फैमिली उसको करती है फोर्स और ये सभी लोग जाते हैं टिन्नी को रोकने के लिए और लाइनों को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं और टिन्नी को रोक लेते हैं। और टिन्नी यहाँ पर उसकी फैमिली के साथ रहने के लिए मान जाती है और इन दोनों की हो जाती है शादी। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। खैर बात करते हैं इस मूवी की, तो ये मूवी आप लोग देख सकते हो अगर आप देखना चाहो। पर मुझको ये मूवी इतनी अच्छी लगी कि मैं इसको दूंगा 10 में से 3 नंबर। हाँ मुझे मालूम है कि आप लोगों को ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो मुझको ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि दोनों को एक दूसरे की आवाज समझ में क्यों नहीं आई। और क्या मिक्की का असली नाम मिस्टर बीस्ट है जो सबको इतने पैसे बांट रहा और मिक्की ब्रेकअप कराना चाहता, पर उसको अपने क्लाइंट का नाम भी नहीं मालूम और इस लड़की को सिर्फ मिक्की चाहिए था, तो ये वैसे भी तो बोल सकती थी अपने 2 लाख बर्बाद क्यों किए। खैर ऐसा मेरा मानना है। आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही न्यू रिलीज मूवी के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और एक इंटरेस्टिंग मूवी आपके साइड में आ रही जो कि इससे लाख गुना अच्छी और पैसा वसूल है, तो अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो।